नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। वर्ष 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम परिवार में बिखराव शुरू हो गया था। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच की तल्खी परिवार के आपसी झगड़ों से निकलकर सार्वजनिक हो गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच इस मनमुटाव का असर विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी पड़ा था और सपा को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि सपा की इस हार के पीछे कांग्रेस के साथ गठबंधन भी एक अहम कारण रहा था। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद सपा सिर्फ 47 सीटें जीत सकी थी, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आई थी, जबकि भाजपा ने 312 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया था। चूंकि यूपी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, इसलिए सियासी दलों ने सत्ता के लिए गुणा गणित बैठाना शुरू कर दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। अब यूपी चुनाव के मद्देनजर चाचा भतीजा के बीच गठबंधन की संभावनाएं भी अंगड़ाई ले रही हैं। सत्ता के लिए चाचा भतीजा रिश्तों में जमी बर्फ को गुलाबी ठंड के मौसम में पिघलाने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के दल से गठबंधन के संकेत दिए थे। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव ने भी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को अपनी प्राथमिकता बताया है। शिवपाल ने कहा कि उनकी पार्टी का संगठन प्रदेश के सभी 75 जिलों में तैयार है, उनकी पार्टी का वजूद बना रहेगा और वहां सपा के साथ साथ अन्य पार्टियों से भी गठबंधन करेंगे। वह कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में बड़े दलों से किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। यानी अखिलेश इस बार कांग्रेस और बसपा को पूरी तरह अवॉइड करने के मूड में है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस की वजह से और 2019 में बसपा की वजह से अखिलेश की पार्टी का प्रदर्शन काफी कमजोर था। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्राउंड लेवल पर बूथवार बहुत काम करने की जरूरत है। बाकी भाजपा के पास निर्माणाधीन मंदिर का सहारा तो है ही और भक्तों को राम नाम के अतिरिक्त कुछ सूझता भी नहीं है। बहरहाल सियासी दलों की गुणागणित कभी भी आम जनता के हित के बारे में नहीं होता है। उनका एकमात्र लक्ष्य सीधे तौर पर सत्ता के समीकरण को साधना होता है। ऐसे में जनता की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारी सही व्यक्ति के चुनाव की। लेकिन चुनाव नतीजों का विश्लेषण करने पर अक्सर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जिंदगी से जुड़े सवाल क्या वाकई कोई मायने रखते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के चुनाव के वक्त हम शायद यह नहीं सोचते कि सरकार बनने के बाद सत्तासीन दल आम जनता के निजी जीवन शैली को सुधारने के लिए क्या प्रयास करने वाले हैं। थाली में भरपूर भोजन मिलेगा अथवा महंगाई बढ़ाकर दाल रोटी या दालचीनी खाने को मजबूर करेगी सरकार, यह हम बिल्कुल नहीं सोचते। बच्चों की फीस का इंतजाम, रसोई गैस, अच्छी सड़क, अच्छे अस्पताल, सुरक्षा की गारंटी जैसे मसले तो हमारे जेहन में होते ही नहीं हैं। नेताओं के मंत्रमुग्ध कर देने वाले भाषण और नारों के बीच आपकी अपनी निजी प्राथमिकताएं गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? सियासी दल अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सबको टिकट दे देते हैं और आप अपनी सियासी आस्था में अंधे होकर उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं। एक नागरिक की तरह सोचिए अपनी प्राथमिकताओं को और ऐसे प्रतिनिधियों के चुनाव को प्रायोरिटी दीजिए जिसका स्पष्ट उद्देश्य हो, जो आपके हितों के विषय में सोचें, जो नेता नहीं नागरिक हों। आपको कभी तो पार्टी के कार्यकर्ता से इतर एक आम नागरिक की हैसियत से सोचना होगा। शिवपाल, अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी, मोदी, अमित शाह, योगी, यह सब कठपुतली हैं जिसकी डोर आपके हाथ में है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप भूल गए हैं कि अपने हाथों के मूवमेंट से आपको इनको नचाना है, खुद नहीं नाचना। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए और फ्री थिंकिंग जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए द लोकतंत्र। नमस्कार।